हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी फन आर्ट में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट का शेयर नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मैं अपने हॉर्डली गन के बारे में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने मेरी ये हॉर्डली गन 2-3 वीडियो में देखी होगी। ये देख सकते हैं आप। तो ये मेरी फर्स्ट हॉर्डली गन है। तो इसे करीब 1-2 साल पहले मैंने इसे ख़रीदा था 250 रुपीज़ में। और ये जो है अभी ख़राब हो चुकी है फ़िलहाल, क्योंकि इसका जो हीटर है, मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो इसका जो हीटर है वो हीट नहीं कर पा रहा था ग्लू को। इसमें आप ग्लू स्टिक डालोगे तो बिल्कुल भी एक बूंद भी नहीं इसमें से ग्लू मेल्ट होता था। और मुझे बहुत बार इसे मेल्ट करने के लिए रखना पड़ता था, करीब 1 घंटा, लेकिन तभी भी उसमें से कुछ नहीं ग्लू बाहर आता था। तो इसलिए मैंने एक नई हॉर्डली गन ली है। तो उसके बारे में ही मैं आज का एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैंने वो क्यों बाय की है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मैंने क्यों बाय की। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरी फर्स्ट हॉर्डली गन है। और इसका जो यहाँ पे पिन होती है हुक स्टैंड करने की, वो मेरी घूम चुकी है। और जब मैंने इसे बाय किया था तभी वो मुझे पता नहीं था कि वो किस काम के लिए है, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया था। तो इसलिए मुझे ऐसे खड़ा करना पड़ रहा है इसे। तो ये हो गया खड़ा। तो इसके बाद ये जो है मेरी नई हॉर्डली गन है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये है इसका पैकेज। तो आप देख सकते हैं, ये है मेरी नई हॉर्डली गन। तो इसे मैं आपके साथ ओपन करके आपको इसे दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी हॉर्डली गन को आज मैं आपके साथ अनपैकेज करने वाली हूँ। तो लेट्स गो। सभी ने देख ही लिया कि इसका मीन्स मेल्टिंग पावर जो है वो कितना ज़्यादा है। और इसका मैंने 2-3 मिनट रख के भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने 1 घंटा भी रखा है, लेकिन इसमें से कोई भी ग्लू जो है वो मेल्ट नहीं हुआ है। और जब से मैंने इसे लाया है ना, तब से ही 1-2 महीने वो बहुत ही अच्छी चली, और बाद में इसे क्या हो गया पता नहीं। तो इसके बाद से इसमें से ग्लू निकलना बंद हो गया था, और मैंने करीब 1 साल इसे यूज़ करना भी छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि कुछ करके देखेंगे और अच्छी हो जाएगी। लेकिन तभी भी मैंने इसे पूरा खोला, तभी भी इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। और तभी भी ये 1 घंटा लगाती है। और मैंने बहुत बार इसके अंदर खोला भी है और सब हीटर वगैरह चेक करके भी लाया, लेकिन तभी भी ये चालू नहीं हुई। इसलिए मैंने सोचा कि अभी हमें नई हॉर्डली गन की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसे जो है अभी फ़िलहाल आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा कि मैंने इसे ज़्यादा नहीं लाया है। जब मैंने आपको एक आध वीडियो में आपके साथ मैंने इसे शेयर किया है। और
और उसके बाद से मेरे पास मतलब हॉट ग्लू गन थी ही नहीं, क्योंकि ये पूरी ख़राब हो गई थी। इसलिए मैं आपके साथ ग्लू या फेविकॉल का यूज़ करती थी हर एक वीडियो में। तो इसीलिए ये मैं इस हॉट ग्लू गन को मैं ज़्यादा वीडियोज़ में नहीं ला पाई। तो ये अब मैंने एक नई हॉट ग्लू गन खरीदी है। तो फर्स्ट मैं आपको इन दोनों की प्राइस बता देती हूँ। ये है 250, सॉरी, ये है 230 और ये है 250। तो इन दोनों में 20 रुपीज़ का फ़र्क है। और इसमें मुझे बहुत से ज़्यादा फीचर्स मिले हैं, क्योंकि देख सकते हैं आप, इसे मैं अगर खुला भी रख दूँ, इसे 2-4 मिनट, कितने भी मिनट आप इसे बटन स्विच ऑन करके भी इसे रख सकते हैं। लेकिन तभी भी इसमें एक मीन्स ये है कि अगर आप इसे रख भी दोगे तो इसमें से जो ग्लू है वो निकलता नहीं है। इसमें सेंसर है कि अगर आप इसे उठा के ऐसे ऐसे करोगे तो ही होता है। अगर आप ऐसे छोड़ दोगे उसे तो वो बिल्कुल भी ग्लू जो है वो नीचे नहीं गिरता है। और उसके उल्टा ये था कि इसमें अगर मैं इसे रख देती हूँ कुछ इस तरीके से, तो इसमें से जो ग्लू है वो कंटिन्यूसली बाहर फ्लो हो जाता था। इसीलिए मुझे ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट लगा इस हॉट ग्लू गन में, कि आप इसे अगर ऐसे रख देते हो तो इसमें से ग्लू जो है वो बिल्कुल भी मेल्ट होके नहीं निकलेगा। काफ़ी आप अगर स्विच बंद कर देते हो और ऐसे ही रख देते हो तभी भी इसमें से ग्लू निकलता ही रहता है। तो इसलिए मुझे ये अच्छी लगी इस मामले में। और उसके बाद जो सेकेंड है, इसमें मुझे कॉर्ड जो है बस इतना सा ही मिला है, देख सकते हैं आप, बस इतना कॉर्ड। और इसके वजह से मुझे हर एक जगह पे जो है मीन्स इसमें ये भी नहीं था, जो हुक है ये भी नहीं था। उसके वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऊपर से ये वायर भी छोटा था, इसलिए मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती थी कि आपके साथ वीडियो शूट करने में। तो इसीलिए ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उससे उल्टा जो है ये है कि अगर आप देख सकते हैं इसका मुझे कितना बड़ा वायर मिला है, ये देख सकते हैं, इतना करीब 2 फुट का ये वायर है। और सॉरी, साढ़े 2 फुट का वगैरह ये वायर है मुझे मिला। और इसके साथ ही इसमें आप देख सकते हैं इतना सा ही वायर है। तो इसलिए मुझे ये भी इसके लिए अच्छी लगी। और दूसरा जो है आप देख सकते हैं, इसकी जो यहाँ पे है, देख सकते हैं, 1 मिनट, तो ये देख सकते हैं आप, ये जो आपको स्ट्रिंग दिख रही है वायर की, ये जो है इसके अंदर से बाहर आ चुकी है इस होल के। तो इसके वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। और जो इसके अंदर चली भी गई, घुस भी गई, तभी भी इसका ज़्यादा स्प्रिंग टाइप नहीं दिया गया है इन लोगों ने। तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इसे खींच लेते हो तो ये बाहर ही आ जाता है ऑटोमेटिक। और उसके बाद ये जो आप हॉट ग्लू गन देखोगे, इसे अटैच किया हुआ इतना बड़ा दिया है और ये स्ट्रेचेबल है। और आप इस हॉट ग्लू गन का देखोगे तो ये देख सकते हैं आप, स्ट्रेचेबल नहीं है, बिल्कुल कड़क टाइप इसे दे दिया है। और इसकी वजह से ये पूरा बाहर ही निकल जाता है, आप कितना भी अंदर घुसाइए। तो ये पहले से ही मुझे प्रॉब्लम मिली, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं ले लूँ। तो आप इसका देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बहुत लचीला है और स्ट्रेचेबल है। तो इसे आप कितना भी खींचे थोड़ा, तो इसे थोड़ा सपोर्ट मिलता है, वायर को थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेच होता है ये। तो इसीलिए मुझे ये पसंद आई। और नेक्स्ट जो है वो है इसमें जो आपको मैंने बताया कि इसका हीटर जो है वो हीट नहीं करता है, सॉरी, इसका जो हीटर है वो हीट नहीं करता है इस हॉट ग्लू गन का। मैंने इसे खोल के देखा था तो इसके अंदर जो था वो लीकेज था। और मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। अभी मैंने कुछ दिनों पहले, 5 दिन पहले मैंने इसे यूज़ करने, मैंने फिर से बोला कि ट्राई करके देखते हैं, ये लेने के 2 दिन पहले, नहीं, हॉट ग्लू गन लेने के 2 दिन पहले, कि इसे मैं और एक बार ट्राई करके देखती हूँ, अगर होती है तो कर लूँगी। तो लेकिन तभी भी कुछ नहीं हुआ। मैंने इतना हॉट ग्लू गन का जो लीकेज था, ग्लू पूरा इसी में से निकाल लिया था मैंने खोल के। तो आपको मैं एक बार इसे खोल के दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा हो गया है। 1 मिनट, ये मेरी हॉट ग्लू गन के मैंने पूरे नट्स जो है वो ढीले कर दिए हैं। तो अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है अगर आप इसे खोल के देखोगे तो इसके नट्स ऐसे है। तो इसके बाद इसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि हॉट ग्लू गन जो हमारी होती है वो कैसी बनती है।
तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होती है ये अंदर से। और ये आप पेन टाइप कुछ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये फिक्स किया है, ये निकलता भी है। तो इसके पूरे बाउंड्री आप देख सकते हैं, ये पूरी इधर से पूरी हॉट गन के लीकेज की वजह से पूरी स्टिक हो गई थी नीचे। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि उसके कुछ रिजल्ट्स अभी तक हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसकी हालत अंदर से देख सकते हैं कि ये कितना गंदा हो गया है। और इससे भी आधा हॉट गन इसमें मेल्ट हुआ हुआ था, उसका पूरा जो है पूरा पत्थर टाइप बन गया था। तो मैंने उसे बहुत निकाला, तभी भी है इस पर। तो आप देख, तो फ्रेंड्स आप सभी ने देख ही लिया कि अंदर से ये कैसा लगता है, कुछ इस टाइप से। तो इसका जो वायर्स भी है, मुझे लगता है कि इसके अंदर वायर में भी कुछ तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसे मैंने इलेक्ट्रिशियन को भी दिखाया था, लेकिन तभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इससे आप देख सकते हैं इसके अंदर हॉट गन भी नहीं जाती थी इतने अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके जो होल्स है वो अनइवन बनाए गए हैं और इसके जो है बिल्कुल परफेक्ट बनाए गए हैं। मतलब आप मेरी 5 mm की, शायद नहीं 11 mm की मेरी ग्लू स्टिक परफेक्ट उसमें जाती है। और सेम इसे भी मैंने उसी मेजरमेंट से लिया था कि 11 mm की इसमें जानी चाहिए, तो लेकिन इसमें नहीं जा पाई। लेकिन मैंने ली तो 11 mm की थी, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता था। और इसके जो आप देख सकते हैं, ये जो रबर आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया है पेन टाइप। तो ये देख सकते हैं आप, अंदर रबर है। आपकी जो ग्लू स्टिक होती है ना, तो ये जो ग्लू स्टिक होती है आपकी, ये जो है वो इसके अंदर आप इधर से डालते हैं इस होल से, तो ये डायरेक्ट जाके इसके अंदर आपको डालनी पड़ती है। और अगर नहीं गई तो वो बिल्कुल भी मेल्ट मीन्स उसको उस हॉट गन स्टिक को हॉट गन जो है वो बिल्कुल भी हीट नहीं कर पाती है। इसकी वजह से आपका ग्लू जो है वो नहीं निकलेगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जाने तक बहुत मुश्किल होती है। और इन्होंने देख सकते हैं आप, इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी आई है। तो ये देख सकते हैं आप, इधर से ही डायरेक्ट से रबर जो है वो दे दिया है। तो आपको भी दिखता है कि अंदर गई है, और इसमें आपको दिखता भी नहीं था। और मुझे इसे हर एक बार खोल के ही देखना था कि ग्लू स्टिक अंदर गई है कि नहीं। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी इसके लिए भी। और इसके जो है वो नट्स भी कुछ मेरे हाथ से घूम गए थे। ऐसे ही खोलते खोलते मेरे पूरा जो 2-3 नट्स है वो निकल गए थे। इसकी वजह से ये टाइटली फिक्स नहीं होती थी, तो इसके वजह से भी मुझे इसे लेना पड़ा। तो अब इसमें क्या है, एक अच्छी चीज़ है इस हॉट गन में, जो कि है आप इस हॉट गन को देखोगे तो पूरा प्लेन है। जो इसका ये है फीचर्स, इसमें कोई भी आपको बटन दी नहीं गई है। और आपको समझ भी नहीं पाते आप कि ये हॉट गन ऑन है कि ऑफ़ है। तो इसमें आपको पूरा दिया है कि इसमें ये ऑन है, ये ऑफ़ है। आपको समझ जाता है पूरा कि ये ऑन है। अगर इसमें कुछ तकलीफ़ भी आ गई तो आपको आप समझ जा सकते हो, क्योंकि इसका जो लाइट है अगर तकलीफ़ आती है तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे इसमें मिली है। तो आप देख सकते हैं